तो हेलो गाइज, आई एम मोइन पवार एंड आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। और जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं थॉट्स के ऊपर कि थॉट्स इतने पावरफुल क्यों हैं, थॉट्स ही है या सब कुछ, या फिर थॉट्स सब कुछ नहीं है, क्या हमारे हालात थॉट्स से बनते हैं। और हाँ, तुमने थंबनेल पे एक बुक भी देखी होगी, तो क्या वो ऐसे सजाने के लिए लगा रखी है? नहीं भाई, हम उसके साथ साथ उसके कोट्स को यूज़ करते हुए या फिर उस पूरी बुक को यूज़ करते हुए हम ये पता लगाने वाले हैं कि क्या थॉट्स ही सब कुछ है या फिर नहीं है। मतलब कुल मिला के इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ मेरी बातें नहीं, तुम्हें उस बुक का भी पर्सपेक्टिव मिलेगा और उसके बाद में तुम्हें जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है थॉट्स को लेके, उसका भी थोड़ा आनंद मैं बता दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, मैंने इस वीडियो में पहले दिखाया या नहीं दिखाया मैं खुद भूल चुका हूँ, पर वापस देख लो इस बुक को। अब इसमें से मैं तुम्हें 5-6 कोट्स पढ़ाने वाला हूँ और उनका मतलब बताने वाला हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार 5 कोट्स में ये पता चल जाएगा कि थॉट्स क्या है क्या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वो 5 कोट्स ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने छांटा बांटी की है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, और जिससे मुझे पता चल गया है कि हाँ वो तुम्हें इस बुक का पर्सपेक्टिव बता देंगे। और हाँ, अगर वो 5 कोट्स तुम्हारे दिल को छूते हैं, जो छुएंगी, तो जाओ इस बुक को पढ़ना जरूर। बाकी चलो उनमें डुबकी लगाते हैं कि कोट्स क्या क्या रहे हैं, उसके बाद में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आना है। वीडियो इतनी बड़ी करनी नहीं है क्योंकि वैसे भी कोई नहीं देखता, एंड मैं नहीं देखूंगा बोरिंग वीडियो, तो कोई और क्यों देखेगा। तो भाई साहब, थॉट नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये बुक कह रही है। देखिए, ये कह रही है कि जो दिमाग है वो एक ऐसी पावर है जो मोल्ड करती है और मेक करती है। अब मोल्ड मेक का क्या मतलब है? इसका मतलब है माइंड एक मास्टर पावर ऐसी है जो बिगाड़ती भी है और जो बनाती भी है। समझ रहे हो? जो बिगाड़ती भी है, जो बनाती भी है। अभी जो इंसान है ना, वो माइंड ही है। मतलब ये जो बॉडी देख रहे हो ना मेरी, ये इंसान नहीं है, ये मैन नहीं है। अब दिखने में तो तुम कह रहे हो ये मैन नहीं है, तो ये क्या है? हाँ, वैसे ये मैन ही है, बट असली में जो मैन है ना, वो थॉट्स है। ठीक है, वो ये माइंड ही है मैन। और ये जो माइंड है ना, यही है ना तुम्हारा एक जो टूल ऑफ थॉट होता है, जो विचार होते हैं जिसे तुम अपने दिमाग में लेते हो, यही उसको दिमाग में लेता है और यही सोचता है जो तुम करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। और ये जो भी थॉट्स थे जिसकी वजह से उसको ये जॉयज मिले, उसको ये अच्छाइयाँ मिली है, उसको ये बुराइयाँ मिली है, उसको ये जिंदगी में जो कठिनाइयाँ और सुख मिले हैं, वो सब ये सीक्रेट में सोचता है और वो चीजें हो भी जाती है। एनवायरनमेंट कुछ और नहीं है भाई, एनवायरनमेंट बस उसके सोचने का नजरिया है। अब अगर तुम सोच ही उल्टा पुल्टा रहे हो तो तुम्हें आम के पेड़ में पापड़ तो मिल नहीं सकते। बहुत गंदा एग्जांपल था, जिंदगी में कभी यूज मत कर लेना। समझ रहे हो इस बुक की ये जो पहला तुम जो पेज खोल रहे हो ना, पहले पेज पे यही है चीजें। यहाँ पे मैंने कालिस्तानी कर रखी है क्योंकि मैं ये बुक अपने दोस्त को दूंगा जो पढ़ेगा बाद में हिंदी में, कि भाई मैं ये सोचता हूँ इस बारे में, ज्ञान दिया थोड़ा। दूसरे थॉट में ये कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो वही है जो खुद को बना सकते हैं, या हम ही हैं जो खुद को बना सकते हैं। ये एक लाइन की जो है, ये एक सेंटेंस की जो लाइन है, इसने बहुत कुछ कह दिया है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात आराम से। भाई साहब, बात ये है कि हम ही हैं जो खुद को बनाते हैं, हम ही हैं जो खुद को बिगाड़ते हैं, और कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमको कुछ और बना दे। वी आर द मेकर्स ऑफ आवर सेल्व्स, दे आर द मेकर ऑफ देयर सेल्व्स। अगर तुमने किसी का जिम्मेदारी ले रखी है, किसी का ठेका ले रखा है ना, कि तुम उसको सही कर दोगे या फिर तुम उसको बना दोगे जिंदगी में, मुन्ना नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा तो वो घंटा नहीं उखाड़ पाएगा। ये राइम कर रहा है, शायरी बन रही है, तुम इसको समझ लो। और जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, हम भी कुछ को खुद नहीं बना सकते। मेकर्स हम खुद के खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम्हारी बात ये समझ में आ रही है ना, तो समझ लो इसको। बाकी नहीं समझ में आ रही तो ध्यान करो, इंडिया का बहुत मस्त तोहफा है, मेडिटेशन करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन सबको करनी चाहिए खुद को पहचानने के लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे थॉट के ऊपर, तीसरे कोट के ऊपर। थॉट नहीं कोट। आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो जिनको इंग्लिश आती है वो पढ़ लो, बाकी मैं पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में हिंदी दे ही रहा हूँ। द ह्यूमन विल दैट फोर्स अनसीन, द ऑफरिंग ऑफ अ डेथलेस सोल, कैन यू अ वे टू एनी गोल थ्रू वॉल्स ऑफ ग्रेनाइट इंटरवेन। क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये जो ह्यूमन विल है, जो इंसानी इच्छा है, वो जो नहीं दिखता उसको भी फोर्स कर सकती है कि भाई तू जा आगे बढ़। जो इंसानी इच्छा है, जो नहीं दिखता, उसको भी फोर्स कर देती है कि भाई तू आगे बढ़। जिसकी जान कभी जा नहीं सकती, एक ऐसी सोल, उसका जो अंश है, वो तुम्हें तुम्हारे किसी भी गोल तक पहुंचा सकती है। क्योंकि बेजान सोल, जो जिसकी जान नहीं जा सकती, सोल कौन सी हो सकती है? जो कभी हार नहीं मानता। इतना डीप है ये बुक। ये जो डेथलेस सोल यहाँ पे हुआ है ना यूज, डेथलेस सोल का मतलब ये है कि एक ऐसी सोल जिसकी कभी डेथ नहीं होती। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा थॉट जो कभी हार नहीं सकता। उसके जो अंश है, उसका जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, उसका जो अंश है, वो तुम्हें हर गोल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो डेथलेस है, वो कभी हार नहीं मानेगी, वो कभी मरेगी नहीं।
ठीक है। और जो ये डेथलेस सोल किसके लिए यूज हुई है यहाँ पे, ह्यूमन विल के लिए, इंसानी इच्छा के लिए। अगर वो चाहे तो अनसीन को फोर्स कर सकती है, और वो चाहे तो डेथलेस सोल बनके, उसका एक अंश बनके हमें किसी भी गोल तक पहुंचा सकती है, अगर वो गोल भले ग्रेनाइट की वॉल से ही क्यों ना बनी हो। यहाँ पे इतना थॉट्स, इतना हमारी इंसानी विल, इतनी हमारी इंसानी इच्छा को महत्व दिया गया है, और हम मात्र ये समझते हैं कि हम ना जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आदमी बनता है। मतलब कितने कितने बड़े, मतलब हम ना क्या कह सकते हैं, हम छोड़ो यार, क्या कहें आप खुद के बारे में। मतलब इंसान जब तक मतलब सर्कमस्टेंसेस से अफेक्ट होता रहता है, आसपास के हालात से जब तक अफेक्ट होता रहता है, जब तक वो मानता रहता है कि मैं तो ना मतलब बाहर की कंडीशन के हिसाब से बना हुआ क्रिएचर हूँ, मतलब बाहर की कंडीशन जैसी होगी मैं मतलब वैसा ही होऊंगा क्रिएचर, बाहर दुख होगा तो मैं भी मतलब दुख होऊंगा, क्योंकि ये हालात है ना, इससे मैं बफेटेड हूँ, इससे मैं अफेक्टेड हूँ। पर ऐसा नहीं है। जिस दिन वो ऐसा मतलब रियलाइज कर लेता है कि वो क्रिएटिव पावर है, और जो छुपी हुई उसके अंदर चीजें हैं, जो छुपे हुए सॉइल्स और सील्स है, जिसकी वजह से ये सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस भी हम ही बनाते हैं। ये एक आईना है उन लोगों के लिए कि ये जो हालात है इसकी वजह से मेरा ये हाल है, तेरा ये हाल है इसकी वजह से तेरे ये हालात है। कहीं ना कहीं वो थॉट्स है जो जानने में या अनजाने में तूने ऐसे कुछ अपने थॉट्स मतलब दिमाग में मतलब ले लिए हैं, जिसकी वजह से या तो ये हालात बने हैं या फिर तू उनको चेंज नहीं कर पा रहा है। मेरे भाई, तो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और बढ़, क्योंकि तू क्रिएटिव फोर्स है। और अगर तूने पहचान लिया अपने अंदर छुपी हुई चीज़ों को, तो तू ये भी पहचान लेगा कि वो छुपी हुई चीज़ें जो अंदर है वो इस सर्कमस्टेंसेस को मतलब बदल सकती है, क्योंकि वही बना रही है इन चीज़ों को, वही चला रही है इन चीज़ों को, तो वही मतलब बदलेगी, और उस दिन तो अपना राइटफुल मास्टर बन जाएगा। तो मैंने 5 कोट्स या 6 या 4 बताए हैं इस बुक के, एंड अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये बुक कितनी काम की है, कितने काम की नहीं है। एंड सारी बुक्स ही काम की होती है, ये कोई स्पेसिफिकली बुक नहीं है जिससे तुम पढ़ के सब कुछ हो जाओगे, अनलेस तुम खुद जिंदगी में सीखना चाहते हो। उसके अलावा तुम्हारी कोई बुक भी हेल्प नहीं कर सकती। तुम कुछ सीखना चाहते हो तो ये बुक तो जरूर पढ़ो सबसे ज़्यादा, क्योंकि थॉट्स क्या है क्या नहीं है उसके बारे में ये ओवरव्यू तुम्हें दे देगी। बुक्स तो वैसे भी पढ़नी चाहिए ही। ये मैंने तुम्हें 5-6 थॉट्स बताए हैं, बाकी ऐसे हज़ारों थॉट्स है इसके अंदर, हज़ारों कोट्स हैं। अब अगर हज़ारों बताता रहता तो शाम हो जाती, रात हो जाती, ये वीडियो कोई 2400 घंटे, पता नहीं कितने घंटों का हो जाता अगर मैं डीप में जा के समझाऊँ हर चीज़ को। मेन चीज़ें मैंने समझाई है, बाकी तुम खुद पढ़ो। एंड मेरा मानना भी ये गाइस कि देखो, एक हद तक हम सोचते हैं सब कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्या हो रही है, मैं ये मतलब डिजर्व नहीं करता, पर हार्श रियलिटी, हार्श ट्रूथ ये है, अगर तुम सुनना चाहो तो हमारे थॉट्स ही वो कारण है, कुल मिला के हम ही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे ये हालात है। तुम खुद ही नहीं जानते उन थॉट्स को जो तुम्हारे दिमाग में घर बना के बैठे हुए हैं। तुम खुद ही उनसे परिचित नहीं हो कि यार ये मैंने कब सोच लिया जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया, जाने या अनजाने में। इस बुक में भी कहा हुआ है और मैं भी मानता हूँ, हमने ही कोई ऐसी चीज़ें की हुई होती है, हम अपने दिमाग के साथ, अपने थॉट्स के साथ हमने कोई ऐसा विचार अपने दिमाग में बनाया हुआ होता है जिसके चलते हमारे हालात इंप्रूव नहीं हो रहे होते। हमने कोई वीकनेस होती है दिमाग में जो हमें कॉन्क्वर करनी होती है, वो स्ट्रेंथ्स है, वो हमें पहचानना होता है, खुद को इम्प्रूव करना होता है, खुद के ऊपर काम करना होता है। तो ये थॉट्स ही हैं 99% केसेस में जो चीज़ों को रेगुलेट करता रहता है, ठीक है। तो उनको पहचानो, उनके ऊपर काम करो, सबसे ज़्यादा खुद को पहचानने पे मतलब ध्यान लगाओ, भागो मत चीज़ों से। तुम्हारे थॉट्स दिमाग में क्या चल रहे हैं, अगर तुम्हें वो पता लग गया तो तुम जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकते हो। लोगों को ये पता ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वो खुद क्या चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, अपने थॉट्स पे और अपने ज्ञान पे, अपने फन पे, अपने एक्शन पे काम करते रहो। बाय। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be.